हाय एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था लेज़र अकाउंट के बारे में। अब हम देखेंगे कि लेज़र अकाउंट से हम कैसे क्लासिफाइड एंट्री स्कोर्स के बैलेंस को हम कैसे पुट करते हैं ट्रायल बैलेंस में एज इट इज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट। ट्रायल बैलेंस कोई भी हमारा अकाउंट है, ये क्या है कि स्टेटमेंट है जो कि क्या बताता है, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन फ्रॉम ऑल लेजर अकाउंट इंक्लूडिंग कैश बुक। ठीक है, ये हमें बताते हैं जो भी हमारे लेजर अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है उसको लिखना। ठीक है, इंक्लूडिंग कैश बुक, जो कैश बुक हमने देखा था, अगर कैश बुक भी बनाते हैं तो कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कैश बुक क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाली ट्रांजैक्शन, और कैश अकाउंट भी क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, कैश वाली। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कैश अकाउंट नहीं भी बनाए तो हम कैश बुक से भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, एक स्टेटमेंट है जो कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस बताता है, किसका, लेजर का। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, असरटेन करना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, कोई भी अगर आपने कैलकुलेशन में गलती करी है, ठीक है, आपने बैलेंस सही से नहीं करा, ठीक है, आपने टोटलिंग ढंग से नहीं करी, तो वो उसका सर्टेन करना मैथमेटिकली किसका काम है, ट्रायल बैलेंस का। टू फैसिलिटेट डिटेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, अगर आपका कोई एरर है तो उसका काम भी किसका है, ट्रायल बैलेंस क्या करता है, फाइंड करता है। अगर आपने कोई एरर करा है, ठीक है, आपने कोई गलती जनरल में लिखी है, आपने लेज़र में नहीं बनाया, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैच नहीं होता, तो वो एरर कौन रेक्टिफाई करता है, ट्रायल बैलेंस। टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस बन गया तो आपको क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में पूरी हेल्प हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक आप ट्रेडिंग बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, तो उन सब का बैलेंस आप क्या ईजिली पुट कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट ऑडिटर्स, और ऑडिटर्स के लिए भी क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें आपके पास सारे बैलेंस डेबिट और क्रेडिट आपके पास ट्रायल बैलेंस में एक जगह में दिए होते हैं। ठीक है, टोटलिंग दी होती तो आप सीधा से देख सकते हैं कि सेल्स में कितना है, परचेज में कितना है, कैश बुक का अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है। तो सारा ये कर फैसिलिटेट करते हैं ऑडिटर को। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब डिफेक्ट्स के हैं ट्रायल बैलेंस के, तो ट्रायल बैलेंस फेल्स टू अश्योर दैट एन एग्री ट्रायल बैलेंस इज फ्री फ्रॉम अकाउंटिंग एरर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कभी भी आपको एश्योर नहीं करता है कि ये पूरा के अकाउंटिंग एरर से फ्री है, नहीं, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग एरर होता है, तभी हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिपेक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटी सेपरेटली। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कभी भी क्या करते हैं, अलग अलग एसेट एंड लाइबिलिटी को सेपरेट करके नहीं दिखाता है। ठीक है, डज नॉट शो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ना ही आपको ट्रायल बैलेंस कोई ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, ना ही नेट प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हम किस में देखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके मेथड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड एंड बैलेंस एंड टोटल मेथड। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि बैलेंस मेथड क्या होता है, टोटल मेथड क्या होता है, एंड बैलेंस एंड टोटल मेथड क्या होता है। सबसे पहले अगर हम टोटल मेथड की बात करें तो इसमें टोटल मेथड का मतलब होता है कि आप बैलेंस नहीं निकाल रहे, आपको सिर्फ आपका जो मोटिव है वो क्या है, टोटल करना है। जैसे कैश अकाउंट है, आपने यहाँ पे एक आप फॉर्मेट देखते हैं, आपके पास कैश अकाउंट, ठीक है, आपके पास कैश के ये हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके आएंगी वो आपने डेबिट कर दी, जो भी चीज़ें आपने खरीदी होंगी, परचेज करी होंगी, आपने क्रेडिट कर दी। ठीक है, तो आपका कितना टोटल बन रहा है, 60,000 बन रहा है। आपने इसमें कोई भी कैरी डाउन नहीं करा, आपने क्या है, आपने जो टोटल मेथड होता है इसमें आपको डेबिट और इक्वल टू क्रेडिट करने से कोई मतलब नहीं रहता है। आप बैलेंस में आप कैसे पुट करेंगे, कैश अकाउंट को आप 60,000, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो आपको इक्वल करना होता है, तो आप कैसे करेंगे, आप इसको अलग अलग दिखाते हैं। जैसे आपने कोई नाम रहा है, कैश अकाउंट बनाया, तो डेबिट में आपने तो 60,000 लिखा, लेकिन क्रेडिट का अलग बैलेंस आप 20,000 निकलेंगे, तो इसका डिफरेंस वैसे भी आ जाएगा 20 माइनस 40,000, तो वैसे भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आप इसमें क्या करते हैं, अलग अलग शो करते हैं, डेबिट का अलग करते हैं, क्रेडिट का अलग करते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि दिस मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज एज इफ कांट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ज़्यादातर नॉट कॉमनली यूज, ठीक है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हेल्प नहीं करता प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसके सारे अलग बैलेंस होते हैं, क्योंकि हमें क्या होना था, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, इसका उल्टा, बैलेंस मेथड में क्या होता है, बैलेंस निकालते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट है, आपने यहाँ पे डेबिट साइड अपने खर्चे लिखे, ठीक है, आपने सॉरी कि डेबिट साइड आपने इनकम्स लिखी आपकी जो भी आई, ठीक है, और क्रेडिट साइड आपने अपने खर्चे लिखे जो भी आपने परचेज करा। उसके बाद आपने देखा कि 50-60 आपका 60,000 आपका तो बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये आपका टोटल, सॉरी 60,000 आपका क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। अब आपने इसका डिफरेंस निकाला, तो 40-60, तो 60 माइनस 20 40,000, तो आपका क्या आ रहा है, ये कैरी डाउन आ रहा है। ठीक है, तो इस बैलेंस में आप क्या करते हैं, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और आपका
अगले साल के लिए जो ब्रॉट डाउन हो जाता है वो कितना हो रहा है 40,000। तो ये यूज़ हो जाता है कैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस में भी और एज इट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी। इसमें अब आपका है ट्रायल बैलेंस कैश अकाउंट, तो आपका ट्रायल बैलेंस सीधा से क्या हो जाए कैश अकाउंट 40,000। आपको इसमें ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि डेबिट में कितना है क्रेडिट में, आप सीधा से एक सिंगल बैलेंस दिखाएंगे कि आपका ट्रायल बैलेंस में कितना आ रहा है 40,000। सीधा से टोटल में आप टोटलिंग करते हैं और बैलेंस में आप क्या करते हैं बैलेंस निकालते हैं। अब आपके पास है टोटल एंड बैलेंस मेथड, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं दोनों का मिक्स करते हैं। आप जैसे कैश अकाउंट आपके पास है, आपने अपने यहाँ पे इनकम्स लिखी, यहाँ पे आपने अपने एक्सपेंसेस लिखे, आपने बैलेंस निकालना है। आपने क्या निकालना है बैलेंस निकालना, आपका कितना आ रहा है 40,000। अब ट्रायल बैलेंस में आप इसको कैसे पुट करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट, आपकी जो अकाउंट है कैश अकाउंट का नाम है। टोटल डेबिट, आप उसमें टोटल डेबिट भी लिखना है, टोटल क्रेडिट भी लिखना है, डेबिट बैलेंस भी लिखना है, क्रेडिट। आप इसमें क्या करते हैं दोनों का जो आपने पढ़ा है बैलेंस और टोटल, उन दोनों को आप क्या करते हैं सेपरेट लिस्ट में दिखाते हैं कि टोटल डेबिट आपका कितने है 60,000, टोटल क्रेडिट आपका कितना था 20,000। अब आपका टोटल बैलेंस किस में आ रहा है 40,000। अगर इसमें क्रेडिट में आता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आपका बैलेंस किस में आ रहा है 40,000, डेबिट में आ रहा है तो आप इसमें लिखेंगे। तो हमने मेथड्स तो पढ़ लिए कि आपके ये मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या है। इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। मैंने अभी बताया था आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक क्या है स्टेटमेंट है, वो क्या है स्टेटमेंट है नॉट एन अकाउंट, ठीक है। जो आपको बताता है कि आपका कितना बैलेंस है कंपनी में, ठीक है। आपके जो लेजर के अकाउंट के बैलेंस है वो कितने हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुकिंग। और ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसमें कोई आप चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। इट इज़ नॉट, इट कैन बी अ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और इसमें कोई भी ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको सिर्फ इसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है। आप किसको क्या कर सकते हैं कभी भी इसको टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत हो। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। और ये किसके लिए प्रिपेयर करा जाता है कि अगर कोई भी आपकी अर्थमेटिकली, ठीक है, आपके नंबरिंग में, अमाउंट्स में, बैलेंस में कोई भी अगर प्रॉब्लम है करने के लिए हम क्या बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस किसकी समरी होती है लेजर अकाउंट, क्योंकि लेजर अकाउंट को जो भी लेजर अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं वो सारे हम किस में लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में एज अ समरी। से एरर ट्रायल बैलेंस दिखाता है, कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स और ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसके बारे में चीज़ें समझ आएंगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।